चलो और स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। कल जहाँ पे हमने छोड़ा था, कल जिस क्वेश्चन पे हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आप में से किसी बच्चे का आंसर नहीं आया अभी तक, किसी का भी नहीं आया। किसी ने ट्राई किया? ट्राई कितना ने किया? 1 2 3 4 ने ट्राई किया, पर आंसर अभी तक निकला नहीं। ठीक है जी। और करते हैं धीरे धीरे, एक एक पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट करें। सबसे पहले मैंने कहा असेट्स को पकड़ते हैं। आ जाओ इधर। असेट्स के अंदर सबसे पहला आइटम क्या है? सबसे पहला आइटम इन्वेस्टमेंट है। नंबर 1 पे इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 1 लाख। ये इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर मशीन 2 लाख। सारे असेट्स को पहले हम डेबिट साइड में उतारते हैं। फिर फर्नीचर 1 लाख, और उसके बाद BR 50,000। उसके बाद कैश को छोड़ दें, कैश यहां आ जाएगा। हमारे पास कैश है तो यहां क्या लिखा जाएगा? लो जी 50,000 70 है, 70,000 है। उसके बाद बिल्डिंग 1,20,000, ये हमारी बिल्डिंग आ गई। उसके बाद 20 लोन। सुनो मेरी बात, जब 20 लोन असेट साइड में दिया, इसका मतलब है कंपनी को 20 से पैसा लेना है, कंपनी को देना नहीं है। बी का पेमेंट नहीं करनी है, 20 से पैसा लेना, ये एक असेट्स है। इट मीन्स वी हैव टू टेक दैट मनी फ्रॉम बी। हमने बी को लोन दिया है, फॉर्म ने बी को लोन दिया है, 20 से पैसा लेना है। अगर क्वेश्चन कहेगा बी का अकाउंट बनाओ तो बी का अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन नहीं कहेगा तो हम सीधा पैसा यहां से उठाएंगे। क्या लिखेंगे? टू बीस लोन, और ये ए और बी। कितना पैसा बी का? सीधा ले लो 50,000 उसके अकाउंट से लो। 20 लोन। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन कहता है कि इसका अकाउंट बनाओ तो मैं अकाउंट बना देता, कोई बड़ी बात नहीं थी। एक छोटा अकाउंट बनाते और बैलेंस कहां से स्टार्ट होता? डेबिट साइड से स्टार्ट होता। ठीक है जी, क्योंकि एसेट्स है। लेकिन क्वेश्चन ने नहीं कहा तो हम सीधा पैसा उसके अकाउंट से निकाल देंगे। निकाल दिया भाई। आओ आगे चले। असेट साइड कंप्लीट हो गई, कोई रह नहीं गया। और लायबिलिटी साइड में चले, लेकिन पहले कैपिटल है 2,50,000 और यहां 1,50,000। ये बाय बैलेंस BD आ गया। उसके बाद एज लोन, आपको तो मालूम है एज लोन है तो यहां आएगा बाय बैलेंस BD 60,000। बाय बैलेंस BD 60,000। WCR हमारे पास है, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व। लेकिन बांटने से पहले एक बार नीचे नजर मार लेना। बांटने से पहले देख लो कोई क्लेम तो नहीं है। देयर इज अ क्लेम ऑफ WCC दैट इज 70,000। आपको मालूम है, आपको अच्छे से मालूम है, हमारे पास सिर्फ 40,000 का रिजर्व है और क्लेम 70,000 का है। याद करो वो 4 केस जो मैंने आपको करवाया था, ये 4th केस है। तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा WCR 40,000। क्या आएगा? यहाँ कितना आएगा? 40,000। कितना रिजर्व हमारे पास? हमारे पास 40,000 का रिजर्व है। हमारे पास 40,000 का ही रिजर्व कर दो। हमारे पास 40,000 का रिजर्व है। यहाँ कितना आएगा? चौथा केस याद करो, 4 ही केस थे। यहाँ कितना आएगा? 40,000। यहाँ 40,000। और यहाँ 2 बैंक में कितना लिखा जाएगा? बार बार अपने आप को कंफ्यूज मत होने देना। मैंने सारे केस एक तरफ लिखवा दिए, इसलिए लिखवाए थे कि घर जाके इनको 2 बार रिवाइज कर लो, बार बार कंफ्यूज मत हो। हमने एक बार सारे केस लिख दिए, वो सारे केस वैसे ही चलेंगे। ये 4th केस है। ठीक है जी, जहां पे आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर 14 दी है भाई, ये वही केस है। आओ आगे चले। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एक बार इसको डालने से पहले देख लेना क्या सामने इन्वेस्टमेंट है। क्या क्वेश्चन में सामने इन्वेस्टमेंट है? हाँ है। तो फिर इसका मतलब ये यहां लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और वो कितना है? बस इसके बाद इसे भूल जाना, ये पास हो गया। अब कुछ नहीं, भूल जाओ। इसके बाद अब कुछ नहीं, खत्म। फिर बारी आई प्रोविजन फॉर टैक्स। ये एक नॉर्मल लायबिलिटी होती है, इसको यहां लिखा जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये कितना है हमारे पास? 50,000। लो जी। इसके बाद क्रेडिटर्स, ये तो नॉर्मली यहाँ आएगा। क्रेडिटर्स कितना है?
लो जी 3 लाख। और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी एक नॉर्मल लायबिलिटी है, 5,20,000। सर आपने बताया नहीं क्या बैंक में नहीं आएगा। बेटे मैंने बताया था, आप भूल जाते हो, आप भूल जाते हो। मैंने कहा था बैंक, इवन नोट पे लिखा है, खोलो नोट, अभी नोट्स खोलो, नोट्स खोलो, नोट जहाँ नोट लिखे वहां नोट खोलो। आप नोट्स खोलो जहाँ पे लिखे हैं, आराम से शांति के साथ। आप नोट्स खोलो जहाँ पे लिख रहे हैं इकट्ठे करो, पेज खोलो जहाँ नोट्स लिखे हैं। वो पेज कहाँ है जहाँ नोट्स लिख रहे हो, वो आप पढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट का नोट है कि नहीं, क्या लिखा है? अब आप घर जाके अगर रिवीजन नहीं करोगे और फिर बोलोगे बाद में मुझे चैप्टर नहीं आया। मैंने कितनी बार आपसे रिक्वेस्ट की, कितनी बार आप बच्चों को मैंने रिक्वेस्ट की, एक बात सुनो, जब कभी भी आप पढ़ाई के लिए बैठते हो, हमेशा पढ़ने के 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक वो कि आप अपनी मर्जी से जो पढ़ रहे पीछे चल रहा है, और दूसरा वो जो करंट टॉपिक चल रहा है उसे रिवाइज करना। जो बच्चा ये गलती करता है कि मैं पीछे का भी पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, मैं आगे का बाद में करूंगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। मैं सच्ची बोलता हूँ। पहला फर्ज बनता है जो आपने करंटली पढ़ा उसको पढ़ना, आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। अगर 3 घंटे अकाउंट्स को दे रहे हो मिनिमम, तो 1 घंटा करंट टॉपिक पे देना है, उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करने या रिवाइज करने, और फिर 2 घंटे पिछले टॉपिक पे देने, जो मर्जी आप कर रहे हैं। चाहे सारे चैप्टर एक साथ चलो, चाहे एक चैप्टर एक साथ चलो, मर्जी आपकी है। कुछ बच्चे करते हैं 2 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के, 2 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर के, 2 क्वेश्चन तीसरे के करते हैं। बच्चों की मर्जी होती है। लेकिन कुछ भी करो, कैसे भी पढ़ो, करंट टॉपिक को 1 घंटा रिवाइज करना जरूरी है। अब यही प्रॉब्लम आ रही है, आपने करंट टॉपिक रिवाइज नहीं किए, इसलिए सम सॉल्व नहीं होगी। करंट टॉपिक को रिवाइज तो करो। अरे नोट्स लिखे हैं भाई, आपके सामने नोट्स लिखे हुए हैं, नोट्स लिखे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना आ गया बताओ तो, टोटल इसका दीदी जब टोटल किया था 9 लाख। आंसर आ भी गया, मिल गया बैंक। वेरी गुड, ये देखो, तो इधर भी देखो कितने बड़े लोग हैं। और इसका टोटल कितना आया था दीदी? इसका 12 लाख। आ जाओ, अब सुनो मेरी बात शांति के साथ, शांति के साथ मेरी बात सुनो। सब कुछ हो गया, सबसे पहला काम होता है पोस्टिंग। हमने बैलेंस शीट को सही जगह पे पोस्ट कर दिया, कोई आइटम छूटा नहीं है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके एडजस्टमेंट्स को। बोलता है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज ₹70,000, मैंने ऑलरेडी कर दी, हो गई पहली एडजस्टमेंट। फिर बोलता है टैक्स लायबिलिटी सेटल्ड एट ₹45,000, यानी जो प्रोविजन फॉर टैक्स था, अब हमने उसको क्या किया, जो प्रोविजन फॉर टैक्स था कितने में सेटल हो गया? 45,000 के अंदर। इसको टिक मार दो ताकि हम भूले नहीं, ये काम हो गया। आ जाओ आगे क्या बोलता है, मशीन वाज सोल्ड फॉर ₹2,40,000। मशीन तो यहां बिकेगी, यहां वाई बैंक के अंदर, और सबसे पहला आइटम आएगा मशीन 2,40,000। इसको भी टिक मार सकते हो कि ये काम भी हो गया। आ जाओ आगे क्या बोलता है, एंड BR वाज सोल्ड टू बैंक एट 12% पर एनम, डिस्काउंट चार्ज पीरियड फॉर BR 2 months। BR का पीरियड था 2 months। अभी 2 महीने बाद का बिल हमारे पास था, मैंने माल बेचा था इशू को, इशू ने मुझे बिल दिया था 2 महीने बाद का। कंपनी आज बंद हो रही है, हमने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, और बैंक तो डिस्काउंट चार्जेस करेगा 2 महीने के लिए। कितना परसेंट था? 12%। तो कितने का BR था? कितने का BR था? 50,000 का BR था। ये देखो 50,000 का BR था, 12% रेट है, और कितने महीने के लिए? तो कितना आया? 1,000। 1,000 रुपया बैंक ने काट लिया। 11वीं क्लास को याद कर लेना, सबको समझ में आएगा। 1,000 बैंक ने काट लिया, तो हमारे पास BR के कितने पैसे आए? 49,000। ठीक है जी, ये सिंपल कैलकुलेशन थी, इसमें और कुछ नहीं था। आओ आगे चलें। इसके बाद वो क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%। कितने की बिकी इन्वेस्टमेंट? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 80,000 की बिक गई। लो जी, इन्वेस्टमेंट भी बिक गई। उसके बाद वो क्या बोलता है, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ₹20,000 पेड बाय द फर्म। बिल्कुल सिंपल है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना? 20,000। लो जी, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ आगे चले। फिर क्या बोलता है, एन अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹50,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000। लो ना, अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट कितने का बिका? 35,000। पैसा आया तो पैसा रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
An unrecorded typewriter costing rupees 10,000 taken by A at rupees 12,000. A एक टाइपराइटर लेके चला गया, कितने का? 12,000 का। तो एक अगर टाइपराइटर लेके गया तो मैं क्या लिखूंगा? बाय एज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में टाइपराइटर कितने का? 12,000, 12,000। और ये पैसा तुरंत उसके कैपिटल अकाउंट से ले लिया जाएगा, लेकिन अभी रुक जाओ, हम एंट्री खत्म कर लें। उसके बाद आगे क्या बोलता है? फिर बोलता है अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल ऑफ रुपीज 25,000 पेड बाय फर्म। अगर फर्म ने पे किया तो ये लो बिल्स पेबल कितना? 25,000 पे कर दिया। फिर क्या बोलता है? अनरिकॉर्डेड बैंक लोन ऑफ रुपीज 1 लाख वाज टू बी पेड बाय बी। बी ने बैंक हेल्प की है, बी ने फर्म की हेल्प की है। 1 लाख रुपए का एक लोन था जो पता भी नहीं था, उसकी पेमेंट कर दी। 1 लाख ही है ना? 1 लाख। तो मैं क्या बोलूंगा? टू बीज कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में बैंक लोन 1 लाख। लो जी, ये भी कहानी खत्म हो गई। फिर वो क्या बोलता था? बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 15 लाख। एक बिल्डिंग भी बिकी है 15 लाख की, बिल्डिंग 15 लाख। लो अब देखो कि बैंक के अंदर टोटल पैसा कितना आया, पहले ये बताओ फटाफट से। टोटल पैसा बैंक में कितना आया? टोटल पैसा बैंक में आया कितना? टोटल पैसा बैंक में आया 2,40,000 प्लस 49,000 प्लस 80,000 प्लस 35,000 प्लस 15 लाख, 19,04,000। दिस इज 19,04,000, 19,04,000। ये पैसा टोटल बैंक में आया, ठीक है जी। और इस तरफ कितना पैसा हमने पेमेंट की? देख लो, कुछ रह तो नहीं गया। पहले रुको, ये काम हो गया, इसका कुछ करते नहीं। उसके बाद ये भी हो गया। इसके बाद क्रेडिटर हमने लिखे नहीं, क्रेडिटर, और वो कितने? 3 लाख। ये भी हो गया। उसके बाद ये क्या था हमारे पास? बैंक ओवरड्राफ्ट। लो जी, ये सारी की सारी लायबिलिटीज अब देखो कितनी हुई। WCC 70,000 है, प्लस 45,000 है, प्लस 20,000 है, इसके बाद प्लस 25,000 है, प्लस 3 लाख है, प्लस 5,20,000 है। ये आया 9,80,000। दिस इज 9,80,000। अब आप देखो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। वो है 19 और 9 28, 28 लाख। ये है 12 और 9 21, प्रॉफिट हो रहा है। दिख रहा है साहब, प्रॉफिट आएगा, ठीक है जी। क्लियर कट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। तो आप देखिए कितना निकलता है? 9,30,000, 9,30,000 प्लस 19,04,000 प्लस 12,000, ये आया 28,46,000, 28,46,000 इस साइड का टोटल आया। ये आ रहा है 28,46,000, 28,46,000 ही इस साइड का टोटल है, 28,46,000। फिर टू रिलेशन लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है हमारे पास? ए और बी। ए और बी कितनी रेशियो में? 4:1 में। इसमें से माइनस कर लो 12,70,000, माइनस करो 9,80,000, माइनस करो 1 लाख, तो हमारे पास बचा 4,96,000। 4,96,000 का प्रॉफिट है, जिसे डिवाइड किया जाएगा इंटू 4 डिवाइड बाय 5, इसको मिलेगा 396,800। और इसे कितना मिलेगा? इसे मिलेगा उसमें से माइनस करके 99,200। और पहले इसको डाल दे फटाफट से, एक एक चीज की पोस्टिंग कर ले, फिर बात करते हैं। ये देखो इधर सबसे पहला काम जो देखा जाएगा, इसको तो हम देखते नहीं, इसकी तो हम बात नहीं करते, ये तो हमने ओपनिंग बैलेंस उतारे थे। आ जाओ फिर सबसे पहला काम हम देखते हैं बैंक के अंदर कितना पैसा आया टोटल? 19,04,000। अगर 19,04,000 बैंक में आया तो यहां लिखा जाएगा टू रियलाइजेशन, 19,04,000 ये पैसा आया। बैंक में पैसा आने को हम डेबिट करते हैं। और हमने पेमेंट कितनी की टोटल? 9,80,000। अगर 9,80,000 की पेमेंट की तो हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। लो ये पेमेंट हो गई। लो जी, एक एक एंट्री करेंगे, सब कुछ मिक्स नहीं करना। इसके बाद क्या ए कुछ लेके गया? हाँ सर, ए लेके गया कितना? 12,000।
अगर ए 12,000 लेके गया तो क्या ले गया? टाइपराइटर। यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन और ब्रैकेट में TW। टाइपराइटर कितना? 12,000। लो, ए के 12,000 हमने काट दिए क्योंकि ए 12,000 लेके गया। क्या किसी पार्टनर ने कोई पेमेंट की? हाँ सर, बी ने पेमेंट की। ये देखो, बी ने हमारी हेल्प की थी, बैंक लोन पे किया था। अब हमें बी को देना पड़ेगा तो दे दो। लिखो बाय रियलाइजेशन और ब्रैकेट में बैंक लोन कितना है? 1 लाख। इसके बाद बचा ये प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को भी बांटना है सर 496। तो आ जाओ, लिखे 396,800 और 99,200 बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट। सारा काम हो गया, जो जिसे जहां जाना था वो चला गया। बस अब लोन की पेमेंट कर दो, इसे नहीं भूलना। और लोन की पेमेंट करें तो यहां क्या लिखेंगे हम? 260,000 और इसको बंद करो, इसको करें क्लोज 60,000। लो जी, ये क्लोज हुआ। और यहां लिखना नहीं भूलना बाय एज लोन अकाउंट 60,000। लो, अब रह गई सिर्फ यहाँ ऊपर की बैलेंसिंग करने की जरूरत। और एक को पकड़ते हैं। पहले ए को पकड़े क्योंकि ए की क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रही है साफ साफ। 2,50,000 प्लस 396,800 646,800। ये आया 646,800 646,800। और 646,800 में से आप निकाल दो कितना? सिर्फ 12,000 निकाल दो। 12,000 क्योंकि 12,000 का उसने सामान लिया था। 634,800। और यहां लिखो टू बैंक और यहां बैंक में लिखो बाय एज कैपिटल। कितना जी? 634,800। लो, और इसके बाद देखिए क्या हुआ। बी का भी हमें क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है साफ साफ। 2.5 लाख हो गया ऊपर नीचे का मिला के, प्लस 99,200 349,200। ये लो जी, ये आया 349,200 349,200। और यहाँ कितना बचा? लो जी, ये आया 299,200। ये है बीस कैपिटल अकाउंट। जरा टोटल मार्क कितना आया? 634,800 प्लस 299,200। ये आया 9,34,000। 9,34,000। आपकी दोनों साइड मिल गए क्या? कुछ रह तो नहीं गया? एपी तरह देख तो सही आ रहा है, गलत आ रहा है। 70,000 प्लस 1904। ये आ रहा है 19,74,000। ये आ रहा है 19,74,000। 19,74,000 ये आ रहा है इधर। और वहां क्या आ रहा है? उधर देखिए तो 9,80,000 प्लस 60,000 प्लस 9,34,000। ये भी आ रहा है 19,74,000। 19,74,000। अगर आपका आंसर मिल गया, बैंक अकाउंट मिल गया, लेकिन आपने फिर भी कोई गलती की है, इसका मतलब इट इज अ कंपनसेटिंग एरर। कहीं ना कहीं आपने ऐसी गलती की जिसने गलती को छिपा दिया, फिर नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। अगर आपने की ऐसी गलती की कि आपका बैंक अकाउंट टैली कर रहा है तो एक ऐसी एरर आपने की जो कंपनसेट कर गई, दूसरी को आपने पढ़ा 11th क्लास में कंपनसेटिंग एरर, वो गलती आपने की है। ये हो गया हमारा संपूर्ण। मेरी बात सुनो, शांति के साथ मेरी बात सुनना, शांति के साथ सुनो। इधर हेलो, जब मैं समझाऊं इधर, जब मैं समझाऊं तो मेरी बात सुनिए शांति के साथ, पीस ऑफ माइंड के साथ। जितने भी नोट्स हमने अभी तक लिखे हैं, जो भी नोट्स में हमने लिखा है, क्या मैंने उससे हटके कुछ किया? मैंने आपको WCC के केस सिखाए। मैंने कहा इस पूरे चैप्टर में 4 ही केस हैं। एक मिनट शांति। WCC के 4 केस हैं, उससे हटके कुछ आया अभी तक? आपकी बुक में भी नहीं आएगा। मैंने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के 5 केस करवाए, उससे हटके आगे नहीं आएगा। मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के आपको 2 केस करवाए, उससे हटके नहीं आएगा। हटके नहीं आएगा, उससे बढ़ के कुछ नहीं आने वाला पेपर के अंदर। और हाँ, बड़ी बात यह है कि आपने उसकी रिवीजन नहीं की। अगर आप रिवीजन करते तो आपको कोई भी डाउट आने वाला नहीं था। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स थी। ये क्वेश्चन फुल फ्लेज क्वेश्चन था, ऐसा ही आता है 8 नंबर में अगर आता है तो। इसमें सब कुछ था, इसमें वो सारे केस यूज हो गए जो हमने किए थे। मैंने आपको कहा था ना 4th वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट है, अब वही यूज हुआ इसके अंदर। ठीक है जी,
तो आप चिंता नहीं करो, रिवीजन करते रहो, आपके साथ सब लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, जो नई बात आपने सीखी वो क्या सीखी, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 2 बातें नहीं सीखी। एक तो आपने सीखी बीज लोन अकाउंट। अगर हमने पार्टनर को लोन दिया है तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में दिख रहा होगा, हमेशा हमेशा बैलेंस शीट के असेट्स में अगर कुछ दिख रहा है तो मतलब हमने लेना है, मीन्स हमने पार्टनर को लोन दिया है। फाइन। अगर पार्टनर को लोन दिया है तो उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, उससे पैसा लेना है, तो फिर उसका लोन अकाउंट मत बनाओ। अगर क्वेश्चन कह दे प्रिपेयर ए लोन अकाउंट एंड बीज लोन अकाउंट कंफ्यूज करने के लिए, तो फिर बना देंगे। फर्क इतना होगा कि वो एक असेट्स है और उसका बैलेंस यहां से स्टार्ट होगा, टू बीडी से स्टार्ट होगा, ठीक है जी। और उससे पैसा आएगा नहीं, हम उसको कैपिटल में एडजस्ट करेंगे, उससे पैसा नहीं आएगा, हम उसको कैपिटल में एडजस्ट करने वाले हैं। अल्टीमेटली लोन अकाउंट बनाने के बाद भी ये वाली एंट्री दिखानी पड़ेगी, तभी काम खत्म हो पाएगा। पैसा तो उसकी कैपिटल से ही हमने निकालना है, वो हमें कैश नहीं देगा किसी भी हालत में। पार्टनर किसी भी हाल में हमें कैश नहीं देगा, पैसा तो उसकी कैपिटल से ही निकाल के लोन अकाउंट को बंद करना होगा। इसीलिए जब कभी भी असेट सेट में दिया होता है तो बहुत मुश्किल से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोन अकाउंट बनाओ, ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपकी बुक में है जहां बोला गया है, बाकी कहीं नहीं होगा, ठीक। दूसरी बड़ी बात, एक सीखी आपने ये वाली बात बीज लोन अकाउंट वाली। If the loan account is given on the asset side, we do not prepare the loan account of the partner. We just take that money directly from his capital account. ये देख रहे हैं, ये आपने नई बात सीखी। आप चाहो तो नोट बना सकते हो, आप चाहो तो इसे नोट्स में लिख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं लिखने के लिए। दूसरी जो हमने नई बात की इसके अंदर, वो हमने की कौन सी, बीआर वाली। जो बीआर की एंट्री थी, बीआर की एंट्री के बारे बोला गया था, अगर गौर से एंट्री को पढ़ोगे, एंट्री ने कहा था बीआर वाज सोल्ड टू बैंक। आपको अच्छे से मालूम है बिल डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं। आपने 11th क्लास में बिल डिस्काउंटिंग को अच्छे से पढ़ा था। व्हेनेवर वी सेल आवर बिल रिसीवेबल टू द बैंक, दैट इज कॉल्ड बिल डिस्काउंटिंग। हम जब कभी भी बैंक को अपना बिल बेचते हैं उसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, और बैंक उसके लिए हमें क्या चार्ज करता है, डिस्काउंट चार्ज। ये हमने 11th क्लास में बहुत सारी एंट्री की है, बहुत सारी। मतलब 2 महीने बाद का बिल था, आपने आज बैंक में गए और बेच दिया तो बैंक कुछ तो काटेगा ना। और कितना काटा बैंक ने, 12%, लेकिन पूरे साल का 12% है। अगर यहां लिखा होता 12% पर एनम ना दिया होता, फिर फ्लैट फिगर होती, फिर फ्लैट फिगर कट जाती। याद रखना पर एनम का चक्कर है, 12% पर एनम था और साथ में 2 महीने का टाइम था, तो 2 महीने का काट लिया, मतलब 1000 रुपये काट के कितने में बिक गया, 49,000। ये भी एक ऐसा वो था, क्या बोलते हैं, एक ऐसी एंट्री थी जो 11th क्लास में एक चैप्टर पे बेस थी, तो पेपर में आ सकती है। ये एग्जामिनर चेक कर सकता है कि आपका बेसिक पिछले साल का है या खत्म है, ये चीज चेक हो सकती है। ऐसी चीजें पेपर में आती हैं जो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो ये भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसे टिक मार लो इंपॉर्टेंट केस में। और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, और कुछ भी नहीं था। कोई इन्वेस्टमेंट वाला फंडा जो था वो भी मैंने आपको करवा रखा था। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और सामने इन्वेस्टमेंट है तो हम यहां लिख के उसको भूल जाते हैं हमेशा के लिए, फिर कुछ नहीं करते। वर्कमैन कंपनसेशन वाला फंडा भी मैंने आपको करवाया हुआ था। जितना हमारे पास रिजर्व है हम उससे ज्यादा यहां लिख नहीं सकते, लेकिन पेमेंट हम पूरे की करेंगे 70,000। तो अल्टीमेटली पैसा कहां से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखने वाली है। सर अगर मान लो WCR हमारे पास 10,000 होता, मतलब WCR कितना था, WCR 40,000 है, और मान लो WCC सामने जो क्लेम है वो 30,000 होता, फिर हम क्या करते, फिर 10,000 को हम बांट देते, 30,000 को यहाँ दिखा के 30 की पेमेंट कर देते, 10,000 को बांट देते। तो मैंने चारों केस आपको करवाए, चारों के चारों केस। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके लेवल पे नहीं बनता है, लेकिन फिर भी आप अभी 17 तक सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 17 के आगे अभी नहीं जाना, क्योंकि 17 से लेकर 25 तक एक टॉपिक है जिसमें बैलेंस शीट नॉट गिवन, वो हम करेंगे, अभी उसको नहीं छेड़ना। आप 17 से लेकर 25 के क्वेश्चंस को आप मत छेड़ना, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 17 तक और फिर 25 से लेकर लास्ट तक सारे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। बस उनको बीच में मत छोड़ना। वो टॉपिक है ना बीच वाला, वहां पे है बैलेंस शीट नॉट गिवन। अभी आप समझ जाओगे, बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन वो बाद में करेंगे, ठीक है जी। पहले जो अभी मेरा टॉपिक था, मेन आज का जो मेरा टारगेट था, वो था आपको सिखाना रियलाइजेशन एक्सपेंस। हाँ जी,
अरे छोड़, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, पहले आप सीख लो सारा चैप्टर, ठीक है। जो मेरा आज मेन टारगेट था वो ये था कि हम पहले करें रियलाइजेशन एक्सपेंस को कैसे हैंडल किया जाता है। इसके 8 केस हैं, लेकिन 8 केस को 4 में समझाता हूँ, 4 के अंदर छोटा करके 4 में समझाता हूँ 8 केस को, ताकि हम कंफ्यूज नहीं रहो। लेकिन सुनो मेरी बात, मालूम है ये जो मैं केस आपके लिए बनाता हूँ ना, केस, अब जो हम केस इकट्ठे करते हैं, ये केस इकट्ठे करने का मतलब होता है कि कितनी हद तक क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब कर सकता है, वो एक जगह पे लिखवा दिया जाता है, उसकी रिवीजन करनी पड़ती है। जो केसेस मैं आपको करवाता हूँ उसकी केसेस की आपको 2 बार रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो फिर फायदा नहीं है इन केस लिखवाने का। हर चैप्टर में मैं आपको केस बताता हूँ, मालूम है, हर चैप्टर में कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के इतने केस बन सकते हैं, मतलब इतने टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। अगर आप उस चीज की रिवीजन नहीं करोगे, उसे पढ़ोगे भी नहीं एक बार, फिर यूजलेस है। फिर तो क्वेश्चन आता जाएगा, कोई नई चीज लिखी होगी और आप कंफ्यूज होते जाओगे। दैट इज कॉल्ड रट्टाफिकेशन। ऐसा आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, ऐसा आएगा तो हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि आपने केस नहीं पढ़े। अगर एक साथ सारे केस एक जगह पे लिख दिए जाएं और आप उसको अच्छे से स्टडी कर लो, तो फिर आपको यहाँ वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। अभी पीएफडीडी के कितने केस थे? 5 तरीके से आपके साथ खेला जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं खेल सकता है आपके साथ। WCR के कितने केस थे? 4, मैक्सिमम 4। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के कितने केस थे? 2 ही बातें हो सकती हैं, फंड दिया हो सामने इन्वेस्टमेंट ना दियो, फंड दिया हो सामने इन्वेस्टमेंट दियो, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा केस तो बनता ही नहीं। फिर इस बात को रिवाइज कौन करेगा? आप लोग रिवाइज करो, ये रिवाइज आपको करना है। ये केसेस कोई भी टीचर पूरे माला कैंट के अंदर एक तरफ पे केस इकट्ठे करके नहीं पढ़ाता। आपका स्कूल का टीचर भी नहीं पढ़ाता, मैं गारंटी देता हूँ। पढ़ाता कोई ऐसे? आपके स्कूल के सर इस चैप्टर को करवाए तो ऐसे करवाता है कोई भी चैप्टर की आपको पहले बता दे कि ये वाले केस बनते हैं सर। अब जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो कम से कम 10 बार रिवाइज करने वाले टॉपिक है, कम से कम 10 बार। होशियार बच्चों के लिए 10 बार, और जो थोड़े वीक है पढ़ने में उनके लिए 15 से 20 बार, तब जाके आपके दिमाग में बात घुसेगी। जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 8 नंबर का अपने आप में क्वेश्चन आ जाता है 8 मार्क्स का। लेकिन अब आप घर जाके उसको किताब को बंद करके फेंक दोगे और ये सोचोगे जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम सोचेंगे क्या करना है, फिर ये चैप्टर नहीं होगा, फिर ये वाला चैप्टर नहीं होगा, ये चैप्टर भी नहीं होगा, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं होगा। ये 2 चैप्टर ऐसे नहीं होंगे। इन 2 चैप्टर में आपको केसेस की स्टडी करते रहना पड़ेगी। और हाँ, सब्सक्रिप्शन 19 केस में आपको करवाऊंगा सब्सक्रिप्शन। आपकी किताब ने 4 क्वेश्चन में खत्म करवा दिया, मैं आपको 19 केसेस करवाऊंगा कि 19 तरीके से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए। एनपीओ का चैप्टर फिर तो 2 साल के बाद आप एनपीओ पढ़ोगे, अपने कॉलेज की मैडम को हरा पाओगे और मैडम को बोलोगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सुना आपने? वो तभी होता है जब आप डिटेल में घर जाके पढ़ते हो। ये वही बच्चे कर पाते हैं जो डिटेल में घर जाके पढ़ते हैं। जो ये सोच के चले कि करंट टॉपिक बाद में कर लेंगे, वो अकाउंट्स नहीं पढ़ पाते। करंट टॉपिक को 1 घंटा देना जरूरी है। जो आप यहां से पढ़ के गए, अगर उसे रिवाइज नहीं किया तो जब तक उस पर आओगे तब तक उसे भूल जाओगे। अब मैं लिखवाऊं केसेस, ठीक है जी? बहुत इंपॉर्टेंट, दिमाग खोल लो और आपस में बातें नहीं करना बात। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करने वाले इस चैप्टर में, ठीक है जी? आओ करें स्टार्ट। लिखो आप केसेस रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हेडिंग डाल लो केसेस रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। पहले मेरे पास 8 केस थे, मैंने आपको देखते हुए ये भोले भोले चेहरे में जब देखता हूँ ना डर रहे हैं, तो मैंने 4 कर दिए। मैं 4 बता देता हूँ आपको, छोड़ दो बाकी 4, आप इस पर बहुत कंफ्यूज हो जाओ। सच्ची में बहुत टिपिकल केस इसके अंदर आते हैं, लेकिन मैं आपको 4 में ही सारी कहानी समझाता हूँ। 8 नहीं करवाने वाला, ये लो सिर्फ 4 करवाऊंगा, 4 छोड़ देता हूँ, ठीक है? लिखो सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 हेडिंग क्या है? केसेस रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कैसे कैसे एक एंट्री होती है पूरे क्वेश्चन में। अगर बड़ा क्वेश्चन आया ना तो एक एंट्री होगी लास्ट वाली, एक एडजस्टमेंट, लेकिन आपका क्वेश्चन हार जाएगा। अगर आपने नहीं सीखे ना केसेस तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिखे सबसे पहले, पहला केस है एक्सपेंसेस ऑन रिजोल्यूशन। एक्सपेंसेस ऑन रिजोल्यूशन ₹20,000 पेड बाय फर्म। ये सबसे सिंपल केस है, अभी आपने किया।
ये वाला केस अभी आपने किया, पिछले क्वेश्चन में आपने किया ना। जब ऐसा दिया हो इसका मतलब इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द एक्सपेंस एंड फर्म हैज पेड। मेरी बात को नोट करना जैसे जैसे मैं कहूंगा। इसका मतलब ये है फर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू पे द एक्सपेंस एंड फर्म हैज पेड द एक्सपेंस। सर किसी और की भी होती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? हाँ होती है, इसलिए बोल रहा हूँ ये लाइन। इसका मतलब है इट वॉज द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द एक्सपेंस एंड फर्म हैज पेड द एक्सपेंस। फर्म ने ही पे करने थे और कर दिए। कितने? 20,000। तो हमने एंट्री क्या की? ये देखो हमने रियलाइजेशन अकाउंट पे कैसे हैंडल किया बताओगे मेरे को? यहाँ पे हमने कैसे हैंडल किया? क्या लिखा हमने? हमने यहाँ टू बैंक पे जाके क्या लिखा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कितना? और एंट्री हमने कैसे की? टू बैंक यहाँ पे क्या है? डेबिट। तो एंट्री करते हुए क्या हो गया? ये एंट्री हमने कर दी। जब बात एंट्री करने की आएगी तो मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो होगा। या बैंक अकाउंट क्या है? डेबिट पे। एंट्री करते हुए कहां चला गया? क्रेडिट में। अभी मैंने कहा ना आपकी मैडमें, आपकी प्यारी प्यारी मैडमें पता है आपसे क्या कहेंगी? सच्ची बोलता हूँ, आपकी प्यारी प्यारी मैडमें आपसे कहेंगी एंट्रियों को याद कर लो। वो पीएन बनाना चाहती है आपको, पीएन। वो बैंक के बाहर आपको खड़ा करना चाहती है कि आने जाने वालों के हाथ पे आप स्प्रे कर दो और हाथ साफ करके चले जाएं। मैं आपको बैंक के अंदर बिठाना चाहता हूँ एज अ मैनेजर। मेरी बात मानना, मैं सच्ची नहीं चाहता कोई बच्चा पीएन बने, सच में नहीं चाहता। वो चाहती है कि आप वो याद करवाती है। वो अभी करवा भी नहीं है, याद करवा रही है आपके स्कूल में यार। यही बोला ना, क्या वर्डिंग से मैडम के 10 एंट्री याद कर लो, मैं सुनती हूँ, यही कहा ना उसको। ये मैडम की वर्डिंग्स हैं जो 30-35 साल, उनको मालूम नहीं है, सच्ची में मालूम नहीं है कि आप बिना उसके एंट्री कर नहीं सकते। बड़े से बड़ा महारथी नहीं कर सकता, खुद मैडम नहीं कर सकती बुक के बिना अकाउंट बनाए गारंटी के साथ। तो सुनो मेरी बात, यहाँ टू बैंक जो था वो क्या था? डेबिट। तो एंट्री में कहा चला गया? डेबिट। बात खत्म हो गई, पहला केस खत्म। अब दूसरा केस लिखते हैं, केस नंबर 2। चलो आ जाओ केस नंबर 2। पहला केस समझ आ गया आपको? समझ में आ गया है? आ जाओ सेकंड केस करते हैं। पहला तो हम कर चुके पहले भी, एक और लिखो, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन। रुको, बातें मत करो। रुपीज ऊपर नहीं आ रहा, कहाँ तक आ? ऊपर और पहले भी नहीं आया, थोड़ा करिए पीछे, हिलाने तो है। अब ये पकड़ छोड़िए, ये बैठिए पीछे। इसका नाम है इशू। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है इंसान उसे सबसे ज्यादा डांटता है। ये बात सच। जिस बच्चे, आप सुनो मेरी बात, घर में जिस बच्चे सबसे ज्यादा प्यार मम्मी डैडी करते हैं उसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि वो उससे इतना प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ भी गलत ना करे। अपनी बात आ जाओ, उल्टा होता है ना जी ना। आप मैं नहीं, मेरी बात सुनो, मैं सबसे ज्यादा प्रीति को डांटता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मुझे प्रीति से है। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ अच्छा करे, मतलब परफेक्शन चाहिए मुझे उससे। वो कुछ भी छोटी सी गलती करती है, मैं कहता हूँ यू हैव टू बी परफेक्ट, क्योंकि तू बड़ी है और तू बहुत बड़ा पढ़ रही है, ऐसी बात होती है। तो लो आ जाओ, कोई बात नहीं। इधर देखो, सुनो मेरी बात, 2 बातें दिमाग में आएंगी जब भी कभी एक्सपेंस की एंट्री आएगी। 2 बातें दिमाग में आनी चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, देखना मैं क्या बोलूंगा। एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन रुपीज 30,000 पेड बाय ए। मेरी बात को नोट करना, मैं क्या बोलता हूं, देखो उसको पढ़ते कैसे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सपेंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द एक्सपेंस वॉज फॉर द फर्म। ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी,
बट पेड बाय ए। सुनो मेरी बात, मैंने पहले क्या कहा था, टू पे द एक्सपेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी और फर्म ने पे किया पहली वाली एंट्री में। मैं फिर एक लाइन दोहराता हूं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन वाज फॉर द फर्म बट पेड बाय। सर आपको कैसे पता लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी या एक की? कहीं नहीं लिखा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया द ए एग्री टू पे द एक्सपेंस, कहीं दिया है? तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन पे करेगा? जिम्मेवारी किसकी थी? फर्म की। पे किसने किया? ए ने किया। जिम्मेवारी फर्म की थी, पे ए ने किया। इसको ऐसे पढ़ते हैं, रुको अभी रुको, चारों केस होने दो। यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की थी पर पे किसने किया? ए ने। तो हमें ए को पैसा वापस करना होगा, वी हैव टू पे बैक टू ए। और कैसे पे बैक करेंगे हम, ये देखो कैसे पे करते हैं, बताओ आप बताओ ना कैसे पे करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? टू कितना, यहाँ लिख दो डिसोल्यूशन एक्सपेंस और यहाँ आई बात समझ। ऐसे ही पे करते हैं ना वापस, ऐसे ही पे किया था ना, लोगों ने पे कर दिया। और एंट्री क्या होगी, ये देखो टीएस कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या है? डेबिट। तो एंट्री करते हुए क्या हो जाएगा? और फिर डेबिट क्या होगा? हेलो, मैं आपको सच बोलता हूँ, कितनी बार कहा मैंने रिवाइज करने के लिए? 15 टाइम। बहुत होशियार बच्चे 10 बार, थोड़े होशियार बच्चे 15 बार। वैसे सब बच्चे बराबर होते हैं, कुछ ध्यान से पढ़ते हैं, कुछ ध्यान से नहीं पढ़ते। दिमाग सब में एक इतना ही है। बोलो आगे तीसरा। अरे सुनो, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द एक्सपेंसेस वाज फॉर द फर्म बट पेड बाय ए। पहले वाले केस में द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज फॉर द फर्म एंड पेड बाय द फर्म। वो फर्म का खर्चा था, इसलिए मैंने टू बैंक में लिखा। यहाँ भी खर्चा फर्म का था, लेकिन पे किसने किया? तो ए को पैसा मोड़ना पड़ेगा। अब सुनना, अब मैं टिपिकल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है? केस नंबर 3 में, ये बहुत आसान थे। आ जाओ केस नंबर 3 में चलो, आप फटाफट केस नंबर 3 में चलते हैं। बस 2 बातें देखनी है आपको, 2 बातें। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी और पे किसने किया, तो आप इस टॉपिक से बताएं। नहीं, वो तो आगे की बात नहीं है, वो तो हम करेंगे, वो तो करना ही, आपको करना है। कैपिटल का पैसा देना ही देना पड़ेगा, वो तो हम देना ही देना है। आ जाओ, ये देखो इधर केस नंबर 3, केस नंबर 3। तीसरे केस में क्या बोलता है, इधर देखो, ए टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है? ए ने कहा कंपनी बंद करवाने की जिम्मेवारी मेरी, मैं सब काम करूंगा, साफ साफ कह रहा है। फिर क्या हुआ, फॉर दिस वर्क he was allowed rupees 50,000 for dissolution। ठीक है? He was allowed rupees 50,000 for dissolution। और फिर but the actual expense is rupees 38,000। Actual expense is rupees 38,000 paid by A from his personal account। लो, मैं इसको 2 में कराना चाहता था, लेकिन अब मैंने 1 में किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुनो आराम से। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एक ए ने कहा मैं कंपनी बंद करवाऊंगा, और कंपनी ने क्या कहा, फर्म ने क्या कहा, हम तुझे कितना पैसा देंगे। बस यहीं रुक जाओ, अभी आगे मत सोचना। ए ने कहा आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द फर्म, बिजनेस मैं बंद करूंगा। और बिजनेस ने क्या कहा, हम इस काम के लिए कितना देंगे, 50,000। पहले उसे 50 दे दो, पहले उसे 50 दे दो, और पहले 50 दे दो उसे।
यहीं पे रुक जाओ, इसके आगे नहीं बढ़ना आप यहीं रुक के सोचो, यहां बस अभी यहां तक सोचो। आओ उसे 50,000 देते हैं। कैसे दोगे 50,000? क्या एंट्री पास करोगे? ठीक है भाई, हमने कहा बैठे बात हो रही है, कंपनी बंद करने की बात है। ए ने कहा जो भी काम है कंपनी बंद करने का मैं करवा दूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। फाइन। तो कंपनी वालों ने सबने मिलकर कहा बिजनेस ने कि हम तुझे 50,000 दे देंगे इस काम के लिए, और उसके अकाउंट में 50,000 पहुंच गए, दे दिए हमने 50,000। ठीक है, अब आगे क्या हो? अब आगे कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। बट द एक्चुअल एक्सपेंस इज रुपीज 38,000। सही महीने में खर्चा आया 38,000। दिए कितने हमने उसको? खर्चा कितना हुआ? 38,000। किसने पे किया? वो 38 पे किसने किया? ए ने अपने अकाउंट से पे किया। बस याद रखना, जब एक बार हमने प्रॉमिस कर दिया, एक बार जब हमने प्रॉमिस कर दिया उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। याद है सलमान खान आपको? एक बार जब प्रॉमिस कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। याद है आपको कहानी? कौन सी कहानी थी? एक बार जो कमिटमेंट होगी ना, एक बार बात हो गई 50,000 देने की, इसके बाद अगर उसने अपने जेब से पैसा दिया, अगर अपनी जेब से पैसा दिया, चाहे 60,000 दिया, चाहे 70,000 दिया, चाहे 40,000 दिया, एक बार जो कमिटमेंट हो गई उसके बाद उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। याद रहेगा हमेशा के लिए। अरे वो सलमान खान को याद करो, मैंने क्या कहा है? लिया भी नहीं जाएगा और दिया भी नहीं जाएगा। मैंने भी आपसे क्या कहा? एक बार जो कमिटमेंट हो गई, बिजनेस में ऐसे ही काम होता है। एक बार कमिटमेंट हो गई क्या कि भैया काम मैं करवाऊंगा, एक बार कहा ये ने मैं काम करवाऊंगा, कंपनी ने कहा ये पकड़ 50,000 या बंद करवा दे, उसके बाद चाहे उसने 50 खर्चे, चाहे 38 खर्चे, चाहे 70 खर्चे, चाहे 2 लाख खर्चे, ना तो दिया जाएगा ना तो लिया जाएगा। अगर अब हम 12,000 लेने की बात करेंगे तो फिर कल अगर 70,000 खर्चा हो गया होता तो फिर क्या करते हैं? 20 देना भी पड़ता। इसीलिए बिजनेस में एक बार कमिटमेंट हो गई कि ए ये पकड़ 50,000 जब बंद करवा दे कंपनी, और ए ने कितना खर्च किया? 38,000। और पैसा कहां से दिया? पर्सनल अकाउंट से। हम ए से पैसा नहीं ले सकते, ना ही ए को देते ना। और हाँ, अगर ये 38 की जगह मान लो 78,000 होता, ना तो हम देंगे ना तो हम लेंगे। यहां याद रखना सलमान खान को, एक बार जब कमिटमेंट हो जाए तो फिर किसी की नहीं सुनी जाती। बात खत्म, एक बार की कमिटमेंट है। याद रहेगा ये आपको? बस इतनी एंट्री होगी। ये जो अमाउंट है 50,000 ये डिसाइड कैसे होती है? बैठ के आपस में हाँ, कितना मतलब एक बजट टाइप बना दिया ना छोटा सा कि हमारे को इतना जाया जाना पड़ेगा, इससे मिलना पड़ेगा, ये काम कराने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे पास कोई अकाउंटिंग नहीं है। इसके लिए ना हमारे पास अभी कोई अकाउंटिंग है ना आगे कहीं कोई अकाउंटिंग है कि हम कैसे इसको तय करते हैं। जैसे आपने देखा, एक हमने गुडविल के चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, ईयर्स ऑफ परचेज पढ़ा था ना आपने। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ परचेज। अभी किसी बच्चे ने पूछा था, सर ईयर्स ऑफ परचेज डिसाइड कैसे होता है? ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है ये हमें मालूम है कि होता क्या है। उसका मतलब है कि जो कंपनी को खरीद रही है वो अगले कितने साल तक कितना ही प्रॉफिट कमाती रहेगी, दैट इज कॉल्ड ईयर्स ऑफ परचेज। लेकिन वो तय कैसे होता है? वो तय होता है आपस में 2 अकाउंटेंट बैठ के तय करते हैं। अकाउंट्स के अंदर पर्सनल जजमेंट चलती है। क्यों? व्हेन वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, आपको याद है ना डेप्रिसिएशन लिखा था डेप्रिसिएशन का, वहां पे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द असेट्स। कौन तय करता है? अकाउंटेंट तय है ना। तो ये पर्सनल जजमेंट है आपस में बैठ के तीनों की। कितनी? कि 50,000 में काम हो जाएगा, और काम कितने में हो गया? 38,000 में। लेकिन याद रखना, सुनो मेरी बात, यहाँ अंडरलाइन करने वाली बातें पता क्या है? यहाँ अंडरलाइन करने वाली बात यह है, अगर 38 की जगह 78 भी होता हम उसे देते नहीं। और दूसरी अंडरलाइन करने वाली बात यह है, ये अंडरलाइन करो, पेड बाय ए 3 बार, फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट 4 बार, इसे अंडरलाइन करो। यहां फंसोगे आप,
आप यहाँ फंसोगे। मैं बताता हूँ कहाँ फंसता है बच्चा। एक्सपेंस का निचोड़ कर रहा हूँ मैं अगली एंट्री में, सुनो मेरी बात, इसे अंडरलाइन करो, यहाँ अंडरलाइन करो। अगर पेड बाय ए जो है फ्रॉम इस पर्सनल अकाउंट की जगह कुछ और होता तो फिर क्या करते हैं? अब देखो क्या होगा, अगली एंट्री में करते हैं, ठीक है। आ जाओ, 4 केस करते हैं, केस नंबर 4 लो, बस इतना ही है और कुछ नहीं इसके अंदर। आगे तो आपको मालूम है ना कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट में जाएगा। जाएगा बेटे, वो तो जाएगा राजे, वो तो जाएगा आगे जब अकाउंट बनाएंगे। ये लो, अगली एंट्री करते हैं, 4th केस क्या बोलता है? ए टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर दिस पर्पस ही वॉज अलाउड 80,000। इस बार कितना? 80,000, बट द एक्चुअल एक्सपेंस इज ₹72,000। ठीक है, अब सुनो, गौर से देखना, गौर से, ये सबसे खतरनाक एंट्री है, गौर से देखना, ये सबसे खतरनाक ट्रांजैक्शन है। लेकिन मैं फिर आपको बोलता हूँ, रट्टाफिकेशन फिर भी नहीं करने दूंगा, अभी करवाऊंगा पूरा का पूरा क्वेश्चन अभी करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 या फर्स्ट रिलेशन अभी करवाऊंगा राइट नाउ, उसके पहले जाने नहीं दूंगा। यहाँ छोड़ दिया तो अधूरा हो जाएगा काम। इधर देखो क्या बोलता है, गौर से देखना, कितना एग्री किया, कमिटमेंट कितने की हुई, खर्चा कितना आया। अगर मैं एंट्री को यहीं छोड़ दूं तो क्या एंट्री करोगे बताओ? बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, कितना होगा यहाँ? 80,000। समझ में आता है? लेकिन सुनो, अब देखो क्या हुआ, इधर देखो, पेड बाय ए, ये सब ठीक है, ठीक है। फ्रॉम ये छोटा सा वर्ड आपको फंसा देगा, फ्रॉम अकाउंट, ये छोटा सा वर्ड आपको फंसा देगा, ठीक है। एक वर्ड का फर्क है, सिर्फ एक वर्ड का। इस बार पता क्या हुआ, सुनो मेरी बात, ए है ना, जो ए, उसके हाथ में कंपनी की चेकबुक है। पहले तो ए ने बैठ के कमिटमेंट की कि भैया जो भी काम होगा मैं करूंगा। 3 पार्टनर थे हम, तू, मैं और ये, 3 पार्टनर, मैं था ए। मैंने कमिटमेंट कर ली, खर्चा जो भी होगा मुझे दे दो, 80,000, जो भी होगा मैं डिसोल्यूशन कर दूंगा। और मेरे हाथ में चेकबुक थी, मैंने पता क्या किया, मैंने गद्दारी कर दी। अब ये गद्दारी है, जिसको कॉल्ड चोरी। एक बार जब 80,000 आपको दे दिया गया तो फिर आपने फर्म का पैसा यूज क्यों किया? आप समझे मेरी बात? अरे भाई 80,000 की कमिटमेंट हो चुकी थी, मैंने आपको 80,000 देने की बात कर दी, फिर आपने फर्म से पैसा क्यों लिया? ये फर्म से पैसा लिया, 80,000 भी ले गया और ये भी फर्म से दे दिया, 72 भी फर्म से दे दिया। बताओ अब क्या करेंगे? चोरी पकड़ी गई तो चोरी पकड़ी गई ना, चोरी पकड़ी गई। मैं एग्री हुआ कि 80,000 मुझे दे दो, काम मैं करवा देता हूँ, और आपने दे भी दिया। अब मैंने क्या किया, फर्म के अकाउंट से चेक लिख के दे दिया 72,000 का। तो बोलो गलती की ना मैंने? ये चोरी है कि नहीं है साहब? साफ चोरी है। अब गलती पकड़ी गई, अब क्या करोगे? क्या करेंगे? हाँ, फॉर्म के नाम से। फॉर्म तो पहले बेचारी 80 दे चुकी है ना, 80 तो कमिटमेंट है, कमिटमेंट नहीं टूटती भैया, कमिटमेंट। क्या करेंगे? 72,000 अब हम ए से वापस ले लेंगे, 72,000 अब हम ए से वापस ले लेंगे। वी विल टेक दैट मनी बैक फ्रॉम ए। ए से हम पैसा वापस लेंगे 72,000। आओ ले लेते हैं। और सुनो, पहली एंट्री यही होगी, ये देखो, जो आपने पहली एंट्री की वहां तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 80,000। सुनो मेरी बात, इधर सुनो मेरी बात गौर से, इधर देखो, दोबारा से बोलता हूँ। ए टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फॉर दिस पर्पस ही वॉज अलाउड ₹80,000 फॉर डिसोल्यूशन। दे दिया, यहां तक का काम हो गया। अब ए ने क्या किया, बट द एक्चुअल एक्सपेंस इज ₹73,000 पेड बाय ए फ्रॉम फर्म्स अकाउंट। उसने फर्म के अकाउंट से पैसा दे दिया। दिस मनी हैज टू टेकन बैक फ्रॉम ए। ये चोरी है, हमें ए से पैसा लेना है। और आओ, जब हम ए से पैसा लेंगे तो क्या करेंगे बोलो? हाँ, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? ना, रिलेशन का मतलब ही नहीं है।
रियलाइजेशन में जो होना था वो हो गया बेटे 80,000, ये कमिटमेंट खत्म हो गई। अब हमें ए से पैसा लेना है, वी हैव टू टेक बैक मनी फ्रॉम द ए से हमें पैसा लेना है। तो बैंक में आई ना पैसे। अरे सुनो, बैंक में आने की बात बाद में, पहले ए से पैसा निकालो। ये देखो ए के कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखो मैं बताता हूँ आपको, ये फर्क होगा। सुनो मेरी बात, इधर देखो, आप लेजर पोस्टिंग भूल गए हो, मैं आपके सामने कर देता हूँ लेजर पोस्टिंग। एक बार मैं लेजर पोस्टिंग करता हूँ, उसके बाद अगर आप समझ आ जाए तो दोबारा आप घर में जाके 10 बार करके देखना। ये देखो, ये रहा ए, ये रहा बी, ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो इधर सुनो, पहली एंट्री इधर देखो, ये वाली फर्स्ट एंट्री, ए को पैसा देना है। हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम नहीं आता, उसके अपोजिट में क्या है, रियलाइजेशन। यहाँ डेबिट में है, एंट्री में कहा जाएगा, होगी बात करते। आ जाओ दूसरी एंट्री, जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका नाम कभी नहीं आता, ठीक है। सुनो एक मिनट, जिसका अकाउंट बनाया उसका नाम नहीं आता, उसके अपोजिट में क्या है, क्रेडिट में। तो एंट्री में कहा जाएगा कितना, बोलो कितने कैपिटल अकाउंट बना चुके अभी तक, कितने, समझ में आ रही क्या बोल रहा है। 80 उसको दिया, 72 उससे लिया, यही तो बोल रहा है। 80 उसको दिया और 72 उससे ले लिया, क्योंकि उसने चोरी की थी। 80 का तो कमिटमेंट था, 80 तो देना ही देना था, और 72 की इसने चोरी की, तो हमने उससे 72 ले लिया। अब दिमाग में ये काम मत लाना, दिमाग में ये बात मत लाना कि सर बैंक अकाउंट में, बैंक में पैसा आया तो बैंक डेबिट करेंगे। अरे हाँ करेंगे, ये देख अब तू बैंक अकाउंट बना ले, बना बैंक अकाउंट, यही तो डेप्थ है चैप्टर की। देखो बैंक अकाउंट बनाओ, अगर बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक का नाम कभी नहीं आएगा, तो किसका नाम आएगा। और एज कैपिटल यहाँ पे क्या है, तो एंट्री में क्या होगा, है क्या होगा, लिख लो कितना, हो गया सही, क्या हुआ है? जो उसने 72 की पेमेंट किया है कंपनी अकाउंट से, वो थोड़ी करेंगे। और कर सॉरी, जो उसने 72 की पेमेंट किया है कंपनी अकाउंट, देखो मेरी बात सुनो, उसने, हमने उससे पैसा वापस लेना है, वी हैव टू टेक बैक मनी फ्रॉम देम। हमें उससे पैसा वापस लेना है 72,000, 72,000 की पेमेंट उससे वापस लेनी है, ठीक है। 72,000 ने चोरी की है, फर्म की पेमेंट शो नहीं करनी, फर्म तो 80,000 का वादा कर चुकी है, फर्म ने 80,000 का प्रॉमिस कर दिया, ठीक है जी। उसने 80,000 भी ले लिया जो हमने उसको देना था, और 72 भी पेमेंट करके चला गया, कहां से, फर्म के अकाउंट से। नहीं करेंगे वापस ले लेंगे उससे पैसा वापस ले लो, टेक मनी बैक फ्रॉम हिम, पेमेंट जो वापस ले लो पैसा, ठीक है जी। हमने क्या किया, 80 उसको दिया और 72 से ले लिया, लेकिन बैंक में 72 नहीं आया, बैंक में 72 नहीं आया। सुनो मेरी बात, इधर देखो, यहाँ देखो, आप इस एंट्री को देख के घबरा रहे हो, बैंक में 72,000 नहीं आया, बैंक के अंदर 72,000 नहीं आया, हमने 80 देना था और 72 से ले लिया। अब बताता हूँ एंट्री क्या होगी, देखो इधर गौर से देखना, ये 2 एंट्री है, दिख रही है आपको, इधर देखो, जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ये बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना, 80,000। उसके बाद 2 एज कैपिटल, यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, और यहाँ कितना है, डेबिट, तो क्या आएगा 2 कितना, और फिर बैंक में कितना आएगा, ये एंट्री बनेगी, एंट्री ये बनेगी, ठीक है जी। ये वाली एंट्री हमारे पास बनेगी, लास्ट में फिगर बनती है। आप कर लो, मैं अभी और करवाता हूँ क्वेश्चन, रुक जाओ, अब इसको एंट्री को कर लो, आप इसे एंट्री को नोट कर लो, मैं आगे क्वेश्चन और करवाता हूँ, रुको। हाँ जी सुनो, मैं समझाता हूँ, सुनो आप कर लो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर आप अपनी मैडम की सुनोगे, अगर अपनी मैडम की बात को मानोगे तो ये याद करनी है, अगर आप अपनी मैडम की बात मानोगे तो इस एंट्री को याद करना है, ये वाली एंट्री को, और अगर आप मेरी मानोगे तो फिर ये वाली एंट्री बनाने के लिए ये 2 एंट्री बनानी है। आई बात समझ में? अगर आप मेरी बात मानोगे तो फिर ये 2 एंट्रियां बनानी है, 2 एंट्री, एक बनानी नहीं, इसको बनाओ ही मत, बेशक छोड़ आओ तब भी फुल नंबर मिलेंगे। आप ये 2 एंट्री बना दो अगर आप मेरी मानोगे। अगर आप मैडम की बात को मान के चलोगे तो मैडम कहेगी कि इस एंट्री को याद करना, मर्जी आपकी होगी, आपने कैसे काम करना है, ठीक है जी। लेकिन दोनों एंट्री को मर्ज करोगे तो बुक ये एंट्री करती है। मैं अभी आपको साबित करता हूँ ये काम, आप फटाफट से खोलो इलस्ट्रेशन मेरे साथ और मैं अब साबित करता हूँ आपके साथ, क्योंकि आज मुझे करना ही पड़ेगा वो।
अगर मैं छोड़ गया ना तो फिर आधे में काम रह जाएगा। आ जाओ एक बार, आ जाओ। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ये करवाना जरूरी है, नहीं करवाया तो मुश्किल हो जाएगी। हम सबसे पहले इलिस्ट्रेशन करते हैं क्योंकि इसका आंसर जो है ना उस तरफ है, हम आंसर नहीं देखेंगे कोई भी बच्चा। आ जाओ सबसे पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 2, पेज नंबर 6.9। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को छोड़ दो, वर्कमैन कंपनसेशन की इलिस्ट्रेशन है वो आप कर जाओगे। आओ फटाफट जल्दी से आओ, हेलो बातें नहीं करो, जल्दी से आओ। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे आओ। क्या बोलता है? पास रीजनल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखना आप एंट्री कैसे पास करेंगे हम। आ जाओ फटाफट जल्दी से। सबसे पहली एंट्री बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। बोलो क्या एंट्री पास करोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹5,000। ये लो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक ही बार बनाता हूँ, बार बार मैं करता रहूंगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? टू बैंक, और उसके नीचे क्या लिखोगे? डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना? 5,000। और ये अकाउंट कौन सा है? लो एंट्री क्या होगी? टू बैंक हो गई एंट्री पहली वाली। अब याद ना करना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। पीछे चेक करो क्या सही एंट्री है? बिल्कुल सही है, हो गई पहली। अब दूसरी में चलते हैं। आओ एंट्री दूसरी देखें। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एक्स। किसने पे किया? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? फर्म की। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? एक्स को देना पड़ेगा। ये देखो अब क्या लिखूंगा? अब लिखूंगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना? बोलो एंट्री क्या होगी? चेक करो पीछे, सही है। अब आगे चलते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एक्स। सुनो मेरी बात, दो बातें दिमाग में सोचना। whose responsibility was that to pay the expense? Firm. Who has paid the expense? We have to pay back to X. दे दिया, हो गया। चलो तीसरी नंबर एंट्री पे आओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। ये किसकी जरूरत थी? किसको पे करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? पे किसने कर दिया? तो पार्टनर से पैसा ले लो। टेक मनी फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनर से पैसा ले लो। तो बोलो क्या एंट्री होगी? पार्टनर से पैसा लोगे तो पार्टनर से पैसा लेना है, उसको डेबिट करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगी? जल्दी बताओ। अभी पैसा लिया था पार्टनर से, अभी आपने पार्टनर से पैसा लिया था। बोलो क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कौन सा पार्टनर है ये? नाम दिया है? नहीं तो फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करो। बोलो क्या एंट्री कर रही है बुक? एंट्री क्या कर रही है बुक? देखो जरा फटाफट जल्दी से। सर रियलाइजेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे सुनो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ही एक्स की थी, उसके बिहाफ पे किया फर्म ने, तो ये फर्म का खर्चा नहीं है, इसका फर्म का खर्चा नहीं है। फर्म में कोई एंट्री नहीं होगी। इट इज नॉट एन एक्सपेंस बिलोंग टू फर्म। फर्म में कोई एंट्री नहीं होगी। बात करो बुक क्या कर रही है? यही कर रही है। आ जाओ आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोलता है नंबर 4 पे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वर पेड बाय द फर्म। सुनो मेरी बात गौर से, वर पेड बाय द फर्म। लेकिन आगे पढ़ो। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दिस एक्सपेंसेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? लेकिन गलती से पे किसने कर दिया? किसने पे किया? ना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? एक्स की। पे किसने कर दिया? तो बस फिर पे वापस ले लो, उससे वापस ले लो। लिखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? लो क्या करती है? बोलो बुक क्या करती है? सुनो मेरी बात गौर से, एंट्री नंबर 3 और 4 में कोई फर्क नहीं है। वो क्या बोलता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹50,000 वर पेड बाय द फर्म। फर्म ने पे किया, बट मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दिस एक्सपेंसेस। मिस्टर एक्स को बियर करने चाहिए थे, मिस्टर एक्स को बियर करने थे पर पे कर दिए फर्म ने, तो मिस्टर एक्स से वापस ले लो, ले लिया पैसा। अब 5वें पे चलते हैं, नंबर 5 पे चलते हैं। पहले 4 केस तो सिंपल थे, अब थोड़े से केस डिफिकल्ट आएंगे। अब चले क्या बोलता है? बोलता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000। एक छोड़ दी, 5 लोगों को निकल लो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म। किसने पे किए?
₹8,000 were to be borne by the firm and the balance by Maruti a partner. सुनो मेरी बात, एक मिनट रुको। 20,000 का टोटल खर्चा था, फर्म ने पे किया। भाई फर्म ने पे कर दिया 20,000 का खर्चा। 8,000 जो थे वो किसको बियर करने थे? फर्म को बियर करने थे। और 12,000 जो थे वो करने चाहिए थे मारुति को। पे किसने कर दिया? कितना पे किया? कितना पे किया? 20,000। लेकिन उसमें से 12,000 किससे वापस लेने पड़ेंगे? तो ले लो, फटाफट से ले लो। पहले 8,000 पे कर लो। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, पहले 8,000 पे करो। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? टू बैंक के अंदर लिखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000। ठीक है जी, हो गया 8,000। फर्म को इतना ही पे करना था और फर्म ने पे कितना किया? 20। 12,000 उससे ले लो। अब 12 उससे लोगे तो क्या होगा? मारुति अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 12,000। और इसकी एंट्री क्या करोगे? इसकी एंट्री, इस वाली की एंट्री करो, रजिस्ट्रेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? करो तो जरा मर्ज करके एंट्री को, इन दोनों को मर्ज करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मारुति डेबिट। बोलो बुक क्या करती है? अब पता है क्या प्रॉब्लम है? मैं बताऊं आपको प्रॉब्लम क्या है, आप बुरा नहीं मानना। ये वाली एंट्री इस तरीके से तोड़ के कभी जिंदगी में मैडम नहीं सिखा सकती, कभी नहीं सिखा सकती। मैं सच बोलता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोलता हूँ। कोई भी मैडम ये एंट्री नहीं सिखाना चाहती। अपना माउंट लिखिए। क्यों तुम कर लो यार, ऐसे मत करा करो। ये लो कितना है? प्रॉब्लम ये है कि ये सुनो मेरी बात, गौर से सुनो, मैं क्या समझाता हूँ आपको। बुक जो है, बुक वो कहती है इसे याद कर लो। स्कूल की मैडम कहती है इसे याद कर लो। मैं कहता हूँ तोड़ लो। मैं बोलता हूँ तोड़ लो भाई, तोड़ लो। इसे तोड़ के बना के देख लो, खुद सीखो एंट्री बनाने। याद करने से काम नहीं चलने वाला। वहां कुछ आ गया तो क्या याद करोगे यार? सुनो ना, इधर देखो, एक्सपेंसेस वाज 20,000 पेड बाय हु? फर्म। हाउ मच फर्म सपोज्ड टू पे? बट फर्म ने पे कितने कर दिए? 20। तो 12 किससे लेने पड़ेंगे? दोनों को मर्ज कर दो। और मर्ज नहीं करना चाहते हो ना, अगर आप मर्ज नहीं करना चाहते तो दोनों एंट्री को एक साथ लिख के बीच में लाइन लगा के ऐसे छोड़ के आओगे ना, आपका नंबर नहीं काटेगा। चाहे कोई भी दुनिया का एग्जामिनर हो, कोई भी एग्जामिनर होगा, नंबर नहीं काटेगा। अगर मैडम कहती है ना टाइम लगता है, तो मैडम जो भी मैडम बोलती है ना कि टाइम लगता है, अकाउंट मत बनाओ बहुत टाइम लगता है, वो गलत बोलती है। वो आपको गलत बोलती है, ऐसा नहीं है। अरे भाई एंट्री करनी सीखनी है, पीएन नहीं बनना है। पीएन बनने का टारगेट है ही नहीं अपना। कल बड़ी क्लास में जाओगे, फाउंडेशन में पढ़ोगे, आगे पढ़ोगे, तो कैसे काम करोगे? है कैसे याद करोगे? तब भी एंट्री है, कब तक याद करोगे आप? तो इसका मतलब ये है, आप इसे तोड़ के 2 एंट्री बना के मर्ज कर लो। और मर्ज नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो, मैं अगली एंट्री करता हूँ, आ जाओ। जरूरी है आज ये क्वेश्चन खत्म करना, क्योंकि नहीं खत्म हुआ तो आपके दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह जाएंगी। ये लो अगला करता हूँ। एक और क्या बोलता है सुधीर? अच्छा एक और रुको, बीच में है, मुझे पता है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000। ठीक है, सुनो कितना खर्चा था? 20,000। 8,000 were to be borne by the firm and the balance by Maruti। 8,000 फर्म ने बॉर्न करने थे, 12,000 मारुति ने करने थे, पार्टनर ने करने थे। हुआ क्या? द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति। अरे सुनो मेरी बात, 20,000 का टोटल खर्चा था। इधर देखना गौर से, यहाँ एक लाइन नहीं लिखी पेड बाय फर्म, देखा आपने? 20 का टोटल खर्चा था। 8,000 फर्म के हिस्से में थे, 12,000 मारुति के हिस्से में थे। लेकिन मारुति ने सारे 12 के 20 के 20 दे दिए। मुझे बात सुनो, फर्म के हिस्से के थे कितने? तो फिर किसने दिए? तो मारुति को वापस कर दे। तो लिखो टू मारुति कैपिटल अकाउंट कितना? बाकी जाए भाड़ में यार, बाकी खर्चा उसका था। क्या एंट्री पास होगी? यहाँ एंट्री पास होगी क्या? क्या बुक क्या बोलती है? इतना तो नहीं सिखा सकते। प्रॉब्लम ये है, इसको याद करने को बोलेंगे, याद करते रहोगे तो ठीक रहोगे, नहीं तो सीख जाओगे तो अच्छे रहोगे और अच्छे रह जाओगे। लो आगे पढ़ो, आगे क्या बोलता है? सुधीर अब पार्टनर। लो जी आगे वही एंट्री जो मैंने आपसे करवाई थी। देखो यहाँ पे पेंसिल उठाओ, पेंसिल
पेंसिल उठाओ हाथ में, ऐसे कर, ऐसे पेन पेंसिल उठाओ, कुछ भी उठाओ, ये देखो ऐसे उठाओ, किताब को लिखो, सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन, मतलब अलाउंस ऑफ ₹10,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जहां पे ब्रैकेट लगाओ, जहां मैंने ब्रैकेट लगाई थी। सुधीर अ पार्टनर वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन, मतलब कुछ भी अलाउंस पढ़ लो, ऑफ ₹10,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पहले इसको सॉल्व करो। सुधीर को कितना पैसा दिया हमने? 10,000। तो बोलो क्या एंट्री होगी? ये देखो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल, यही होगी ना जी। आपने 10,000 दे दिया। अब आगे पढ़ते हैं हुआ क्या। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोलता है? वो बोलता है ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, ये उसी की ड्यूटी थी, जो भी खर्चा आएगा वो बियर करेगा। विच अमाउंटेड टू ₹16,000, वो खर्चा कितना आया? 16,000। और सुनो मेरी बात, इधर देखो क्या बोल रहा है, आगे पढ़ो। एक तो उस गंदे आदमी को हमने 10,000 दिए, फिर खर्चा 16,000 आया, और वो भी उसने फॉर्म के अकाउंट से पे करवा दिया। करी ना चोरी उसको? बोलो ना। अब ये 16,000 से वापस लेने के नहीं लेने, बोलो लेने पड़ेंगे। तो एंट्री पास करो, आ जाओ एंट्री पास करें। सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 16,000। और इस 16,000 से ले लिए, एंट्री को मर्ज करो जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000। ये देखो सुधीर का कैपिटल में 10,000 है, डेबिट में ये है, तो क्या आ जाएगा? सुधीर 6,000। और नीचे क्या आएगा? बैंक में कितना आ जाएगा? बोलो बुक देखो क्या कर रही है, देखो एंट्री क्या करती है, ये करती है। अभी आपकी मर्जी है भैया, मैं हर एंट्री की बात बोलता हूँ, मर्जी आपकी, क्योंकि चॉइस आपकी है। इसे याद करना चाहते हो या तोड़ के सीखना चाहते हो, मर्जी आपकी, आपके हाथ में छोड़ता हूँ। आ जाओ आगे देखो क्या है। फिर अगला क्या है? रवि अ पार्टनर, फिर वही बात, रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, बस ब्रैकेट लगाओ, वहां ब्रैकेट लगाओ। रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। पहले रवि को 15,000 दे दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आ जाओ, पहले रवि को 15,000 देंगे तो एंट्री क्या होगी? लो, पहले रवि को 15,000 देते हैं तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रविस कैपिटल। अब आगे पढ़ेंगे किसने क्या दिया, क्या लिया, लेन देन बाद की बातें, पहले पैसे दे दो। अब आगे पढ़ते हैं, फिर क्या हुआ ये देखो। एंड ही इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, और देखो एग्रीमेंट क्या है, खर्चा वो उठाएगा। फिर क्या हुआ? विच अमाउंटेड टू ₹5,000, खर्चा कितना आया और किसने पे किया? कर दी ना चोरी, नॉनसेंस। ये पैसे ले तो चुका था 15,000, फिर 5,000 फॉर्म से क्यों पे करवाए? वापस ले वो सेम केस। अरे इसने सेम केस बना दिया, पागल है क्या ये? इसको हटना चाहिए, फिर वही केस बना दिया। लो फिर ले लो, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एक ही केस बना गया 2 बार, एक बार ज्यादा एक बार कम, तो केस तो एक ही है। अब मर्ज कर लो, अब इसे आप मर्ज कर लो, मर्ज करके एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल टू बैंक। कितना कितना? ये कितना? 15,000। ये यहां से कट गया तो कितना बचा? 10,000। और ये 5। क्या करती बुक? अगर मैं कभी जिंदगी में किताब लिखूंगा तो हर एंट्री को ऐसे तोड़ के लिखूंगा, ताकि दोबारा बच्चे को कभी याद ना करनी पड़े कि आप किस तरीके से एंट्री कर रहे हैं। इसको करना चाहिए था काम, यही ये किताब का काम होता है, बात को समझा पाना। लेकिन वो तो याद करवा रही है, और उसी को देख के आगे से सीमा चौहान और रागनी रुगनी बोलते हैं कि आप आप भी याद तोड़ के सिखा दो ना कैसे करनी है। याद फंसता है बच्चा, मालूम है? ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, जो इलिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, नंबर 2 इलिस्ट्रेशन ऐसी की ऐसी आती है पेपर में, बिल्कुल सेम छपी हुई पूरे 8 नंबर में। यही सेम उठा के छेप देते हैं वहां पे। आप देख लो फिर 10 पेपर उठा के, पेपर है ना आपके पास, चेक करो कितनी बार आई है। ऐसी सेम की सेम उठा के आपको चेप देंगे, लो करो आप। और वहां
फिर हम गालियां निकालते हैं मैडम को, पता नहीं क्या याद करवाया था, सब मिक्स हो जाते हैं दिमाग में। लेकिन अगर आपको एंट्री बनाने का पता है तो फिर आप मर्ज करके एंट्री बना सकते हो। और नहीं मर्ज करोगे ना और दोनों एंट्री बना के छोड़ आओगे तो एग्जामिनर पागल नहीं होता, उसे सब मालूम है कि बच्चों को बिल्कुल डिटेल में मालूम है कि एंट्री क्या बनती है। हाँ, बस याद रखना कि कौन सी एंट्री, नंबर 8। तो फिर आप जब एंट्री ऐसी बनाओगे तो इसको भी 8 दोगे और ये गलती मत करना, इसको नंबर से एक ही देना, 8 और 8, यानी दोनों एंट्री 8वें नंबर की हो, ऐसे करना। ये भी नहीं करोगे आप, दोनों एंट्री एक ही है, ठीक है जी। नहीं तो फिर ये बना लो, मर्जी आपकी है। चलो आगे पढ़ते हैं, अगली आ जाओ। अगला केस क्या है? हाँ, अगला केस है अनिल अ पार्टनर इज टू बी पेड रिम्यूनरेशन फॉर 20,000 फॉर डिजोल्यूशन वर्क। बस रुको, यहाँ रुक जाओ। तो अनिल को पहले पैसा दे दो, रुको, अनिल को पैसा दे दें। कितना? 20,000। लो, अनिल के तो खाते में पैसा चला गया, एंट्री पास कर लो। चला गया पैसा, अनिल ब्रैकेट लगा लो वहां पे, आप ब्रैकेट लगा लो। कितना? 20,000। लो, चला गया 20,000, ठीक है जी। आगे देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹7,500 वर पेड बाय द फर्म। अरे सुनो सुनो सुनो, अनिल हैज नॉट एग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन के अंदर अनिल वॉज नॉट एग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस। कहीं नहीं लिखा कि अनिल ने कहा दैट आई विल बियर ऑल द एक्सपेंस, लिखा है कहीं? नहीं लिखा। यानी हमने सिर्फ अनिल की हेल्प ली, उसे बोला अनिल एक काम करो, ये 20,000 लेके जाओ और कंपनी बंद करवा दो। उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन खर्चा ऊपर से एक और हो गया। कितना? 7,500। ये फर्म का नॉर्मल खर्चा है। अनिल वॉज नॉट एग्रीड टू बियर द एक्सपेंस। अनिल खर्चा करने के लिए तैयार नहीं था। अनिल ने ये नहीं कहा आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द फर्म, गिव मी 20,000, वट एवर द एक्सपेंस आई विल पे। ऐसी बात कहीं नहीं लिखी। अनिल एग्री नहीं हुआ तो ये फर्म का खर्चा रहा। हमने क्या कहा? टू बैंक। कितना? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना? 7,500। तो दूसरी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 7,500 टू बैंक। कितनी? अब इनको मर्ज कर लो, इनको मर्ज करो तो क्या हो जाएगा? टू अनिल टू बैंक। कितना कितना? 27,500। लो, बुक क्या कर रही है? अनिल ने कहा मुझे 20,000 दे दो, पर ये नहीं कहा था आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लोज द फर्म। ये नहीं कहा इस लाइन में। उसने कहा गिव मी 20,000, लेट मी ट्राई, आई एम गोइंग एंड गोइंग टू क्लोज द कंपनी। फर्म ने कहा ठीक है 20,000 लेके जाओ, अगर ज्यादा आया तो हम दे देंगे, कम आया तो वापस कर देना। इस केस में अगर कम होता तो वापस करता, लेकिन आया नहीं, ठीक है। अगला केस पढ़ते हैं। आगे क्या है? सुनील अ पार्टनर। अभी सुनील आ गया, अनिल गया तो सुनील आया। सुनील ने क्या कहा देखो, सुनील अ पार्टनर इज टू बी पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिजोल्यूशन वर्क। लो, कोई बात नहीं, दे दो। पहले तो सुनील को पैसे दो। लेट अस पे सुनील टू सुनील कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? लो, हो गया जी, चला गया पैसा सुनील को। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹9,000 पेड बाय हिम। लो, 9,000 और उसने खर्चा कर दिया, यानी ये भी पैसा में मोड़ना पड़ेगा सुनील को। अब ये पैसा सुनील ने अपनी जेब से लगा दिया। एक तो सुनो ना, एक मिनट रुको ना। एक तो वो निकला जेब से लेके 25,000, 25,000। हमने उसको 25,000 दिया, बोला जाओ कंपनी बंद करवा दो। उसने कहा ठीक है, और उसने ये नहीं कहा आई एम गोइंग टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस। सुनील डज नॉट एग्री टू बियर ऑल द एक्सपेंस। सुनील इज जस्ट हेल्पिंग आउट। सुनील को हमने 20,000 दिए और कहा सुनील मेरी बात सुनो, जाओ और कंपनी को बंद करवाओ, 25,000। सुनील ने कहा अगर ज्यादा भी खर्चा आया तो मैं आपसे ले लूंगा आके। बोले ठीक है जाओ। और रास्ते में जब सुनील पहुंचा वहां पे, वापस आने की जगह उसने अपनी जेब से 9,000 निकाले और दे दिए और कंपनी बंद करवा दी। तो मुझे बताओ 9,000 सुनील ने खर्च किए, वापस करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? फिर वापस करने पड़ेंगे। तो फिर एक एंट्री होगी क्या? टू सुनील कैपिटल अकाउंट। कितनी? 9,000। यानी अब दो एंट्रियां न करके हम क्या करेंगे? लो,
बुक क्या करती है? सेम करती है। देखो सुनो मेरी बात, ये 10 एंट्रियां करने के बाद आपको दिमाग में एक बात सुननी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने उठाई? एक्सपेंस को बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई किसने? पहला क्वेश्चन। पे किसने किया? दूसरा क्वेश्चन। अगर फर्म ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और फर्म ने पे किया तो फर्म का खर्चा है। अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो पार्टनर के अकाउंट से लेना पड़ेगा। अगर उसने गलती से फर्म से पैसा ले लिया, ये छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है। ये जो 10 हमने एंट्री अभी की, आप कम से कम भी घर जाके इनको 5 बार करो, कम से कम। और ऐसे ही तोड़ के बुक में एंट्री मत देखना है जी। अच्छा एक और रहेगी, आगे है क्या? विजय a partner paid realization expense of ₹10,000 and these were to be borne by him। हमने विजय को 10,000 रुपए दिए और ये खर्चा उसी को उठाना था, बस खत्म। इसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। हमने विजय को 10,000 रुपीज दिए। क्या बोलता है? विजय a partner paid realization expenses of ₹10,000 and these were to be borne by him। पहले से ही ये तीसरी एंट्री पढ़ो, तीसरी वाली एंट्री पढ़ो जहां पे हमने पढ़ा था। कहां पढ़ा था ऊपर? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय द पार्टनर एक्स। ठीक है जी, वहां पे देख रहे हो आप, ये पार्टनर नहीं पे करने थे, ये खर्चा पार्टनर को ही उठाना चाहिए था और ये पार्टनर का ही खर्चा था। इसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। इट वॉज द एक्सपेंस ऑफ विजय और विजय को ही पे करना था। ठीक है जी, बात खत्म हुई। अब सुनो गौर से, ये 11 की 11 एंट्रियां तो आप ऐसे ही तोड़ो, घर जाओ इनको तोड़ के दोबारा से। और भी एंट्री है आपके पास इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, इसको छिपा दो। ठीक है, इसको छिपाओ और बुक की एंट्री से नहीं करना, आप अपने आप से तोड़ के एंट्री करो। अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो कल हम दोबारा से एक बार आगे के 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि आपके दिमाग खुल जाए। इससे ज्यादा टिपिकल एंट्रीज नहीं आती। ये सारी के सारी खुद अगर आप करके देखोगे तो एंट्रीज हो जाएंगी। मुझे लगता है पूरी कर जाओगे। ठीक है, चलो जी, कल मिलेंगे।